गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने कई दिनों से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराओ, हमें अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कराओ, हमारे प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपके समाप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से भैया अपने हर चैप्टर के मैं आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। अपना जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज हर पार्ट के आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर करवाए थे, उससे लास्ट ईयर करवाए थे, उसी प्रकार से इस बार अपने कौन से बोर्ड की चर्चा करेंगे। 2023 में अपनी जो एग्जाम होगी, बोर्ड एग्जाम होगी, उस एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। जैसे आज अपने चर्चा कर रहे हैं भैया पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस फर्स्ट बुक का अपने जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, ठीक है, इस चैप्टर की चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर से अपने बोर्ड एग्जाम में, देखो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या अर्धवार्षिक हो, दोनों का पैटर्न सेम रहेगा। जो ब्लूप्रिंट आपको उपलब्ध कराया गया है उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो अपने इस बार जो फर्स्ट चैप्टर है भैया, इससे 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न तो आएंगे एक एक अंक वाले और एक प्रश्न आएगा आपका बड़ा 4 अंक का। ठीक है, अब यहां पर आज की अपनी जो क्लास है इसमें अपने चर्चा करेंगे छोटे क्वेश्चनों की, एक एक अंक वाले की। बड़े क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। और जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि आप बस इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इनके अलावा जो मैं आपके लास्ट के अंदर कुछ प्री बोर्ड वगैरह, अपने 2-3 प्री बोर्ड वगैरह भी हर साल जैसे लास्ट ईयर हुए थे, इस बार भी अपने होंगे, उनको आप तैयार कर लो। उनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे अपने लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे, आपको जिन्होंने सजेस्ट किया है इस चैनल के बारे में, आप उनसे भी मशवरा कर सकते हो कि सर किस प्रकार के क्वेश्चन बताते हैं, किस प्रकार की तैयारी करवाते हैं। तो उनसे मेरे ख्याल से आपकी जो समस्याएं हैं, जो शंकाएं हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं भैया अपने। देखो, यहां से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हो कि मेरे को कितना कार्य है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाटो की स्थापना हुई। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको 15 प्रश्न बता रहा हूं, लेकिन इन 15 क्वेश्चन के साथ में आपके 50 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। यह भी ध्यान रखना। वो कैसे करवाता हूं वो आप यहां पे देखना। देखो, नाटो की स्थापना कब हुई भैया? अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है फरवरी 1949, यहाँ पे 1949, यहाँ मार्च 1949, यहाँ अप्रैल 1949। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया है। क्यों? क्योंकि लगभग स्टूडेंट ये याद करते हैं कि साहब वार्सा पैक्ट की 1955 में और नाटो की 1949 में, ये याद करते हैं। लेकिन सपोज करो भैया अगर अगले ने वहां पे महीना साथ में दे दिया तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को मेरे को देने का मकसद यही है कि इस प्रकार के जो मेन सन वाले क्वेश्चन है, इनको जब आप याद करो तो कम से कम उनका मंथ आपको जरूर से याद होना चाहिए। तो भैया नाटो की स्थापना कब हुई थी? अपने अप्रैल 1949 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 12 थी। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं भैया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के साथ में आपके कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने? 4 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भैया, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1960, 61, 71, 55। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? 60 में हुआ था, 61 में हुआ था, कब हुआ था? देखो 1955 में तो हुआ था बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में। इस सम्मेलन से नींव पड़ी थी गुटनिरपेक्षता की। और गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1961 में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 25 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। अब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। अब वो कब गिराए थे? जुलाई 1945, अगस्त 1945, सितंबर 1945, अक्टूबर 1945। अब वापस यहाँ पे महीना आ गया और ये तो मैंने महीना दिया, अगर हो सकता आप वो डेट भी दे दे। तो ध्यान रखना भैया, अगस्त 1945 ईस्वी में जापान जो है, इस जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। एक तो गिराया था 6 अगस्त 1945 को और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को। परमाणु बम जो थे उनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन।
ओके, और इसी घटना के साथ में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब देखो क्वेश्चन कितना है, एक, लेकिन इसके साथ में आपके 4 क्वेश्चन मैंने और आपको तैयार करवा दिए। चौथा क्वेश्चन है भैया, तीसरी दुनिया से क्या आशय है, मतलब तीसरी दुनिया के देश किनको कहते हैं। अब देखो यहां पे जो ऑप्शन है, अज्ञात और शोषित देश, अमेरिकी गुट में शामिल देश, विकासशील या अल्प विकसित देश, या उपरोक्त सभी। तो अपना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विकासशील या अल्प विकसित देश, मतलब जो उस समय क्या हुए थे, नए नए स्वतंत्र हुए थे। पांचवा है भैया, निम्न में से कौन सा देश पूंजीवादी गुट में था, मतलब अपने 2 गुट थे भैया शीत युद्ध के समय, एक तो साम्यवादी या समाजवादी और दूसरा था पूंजीवादी। अब पूंजीवादी गुट में कौन सा था, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिया है आपको। देखो सोवियत संघ, सोवियत संघ नहीं था भैया, क्योंकि सोवियत संघ तो कौन सी था, समाजवादी में था। बुल्गारिया, बुल्गारिया भी नहीं था, ये भी किसमें था, समाजवादी या साम्यवादी में था। अब बचे 2, मिस्र और ब्रिटेन, इन दोनों में से क्या होगा भैया, मिस्र भी नहीं था। मिस्र इसलिए नहीं था क्योंकि मिस्र ने तो कौन सी नीति अपनाई थी, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा आपका, ब्रिटेन, क्यों, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो पूंजीवादी गुट में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रों में शामिल था, अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, उसमें 2 गुट थे, एक तो था मित्र राष्ट्रों का गुट और एक था धुरी राष्ट्रों का गुट। यहां पे अगले ने यह पूछा है कि धुरी राष्ट्रों में शामिल था। अब धुरी राष्ट्रों में कौन था, अमेरिका, ये तो मित्र राष्ट्रों में था, रूस, ये भी मित्र राष्ट्रों में था, ब्रिटेन और इटली। अब इन दोनों में से कौन सा होगा साहब, ब्रिटेन जो है वो भी किसमें था, मित्र राष्ट्र में था। बचा कौन भैया, आपका इटली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मार्शल योजना फर्स्ट चैप्टर में आया अपने, इसका टाइमिंग क्या था, ये कब से कब तक थी मार्शल योजना, 1940 से 1945, 1942 से 1948, 47 से 52 या 45 से 52। देखो भैया मार्शल योजना क्या है, जो यूरोप था भैया, इस यूरोप की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक कंडीशन जो थी वो खराब हो गई थी। तो अब इस यूरोप की आर्थिक सहायता करने के लिए अमेरिका ने 1947 से लेकर 1952 तक जो नीति अपनाई, उसी नीति को कहते हैं मार्शल योजना या मार्शल प्लान या मार्शल प्रारूप। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसको कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट को कहते हैं। क्यूबा जो छोटा सा एक द्वीपीय देश था, अमेरिका के पास में था, जिसके ऊपर सोवियत संघ का नियंत्रण था। सोवियत संघ ने वहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। याद होगा आपको, अच्छी तरह से मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं। गुट निरपेक्षता क्या है बताइए। देखो भैया, गुट निरपेक्षता, इसके टुकड़े करो, एक तो हो गया गुट, एक हो गया निरपेक्षता, अर्थात गुटों से क्या रहना, अलग रहना। कौन से गुटों से साहब, जो गुट सैन्य आधार पर बनते हैं, जिनका निर्माण सेना के आधार पर होता है। तो कोई भी ऐसा गुट जिसका निर्माण सैन्य आधार पर होता है, उन गुटों से अलग रहने की जो नीति है वही क्या कहलाती है, गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है, जो भारत ने अपनाई थी शीत युद्ध के समय। 10वां क्वेश्चन है भैया, नाटो का पूरा नाम लिखिए। देखो यहां पे एक बार क्वेश्चन आया था, यहां पे आपको पूछा नाटो का पूरा नाम लिखिए। अगले ने उस टाइम पे क्या किया था, नाटो दे दिया था इस प्रकार से, नाटो का पूरा नाम लिखिए, और ऑप्शन जो थे वो सारे के सारे इंग्लिश में दे दिए। अब अधिकतर स्टूडेंट कैसे याद करते हैं, नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, ये याद करते हैं। लेकिन अगर यही ऑप्शन इंग्लिश में आ जाए तो ध्यान रखना भैया, नॉर्थ मतलब उत्तर का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, अटलांटिक का अटलांटिक हो गया, संधि का मतलब हो गया ट्रीटी, और संगठन का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट है भैया, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। देखो जब नाटो की स्थापना हो गई थी अप्रैल 1949 में, तो नाटो में जो शामिल सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों का मुकाबला करने के लिए 1955 में भैया सोवियत संघ ने जो एक संगठन बनाया था, एक समूह बनाया था, उसी का क्या नाम था, वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट है भैया, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुकरण करने वाले कोई 4 देशों के नाम बताइए। मतलब ऐसे देशों के नाम बताने हैं जिन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी शीत युद्ध के समय, गुट निरपेक्षता की नीति। जैसे भारत है, मिस्र है, युगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घाना है। ये 5 तो मेन आपको याद होने ही चाहिए, और कम से कम इनके साथ में इनके जो प्रधानमंत्री थे वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि भैया, जिसको अपने शॉर्टकट में NPT भी कहते हैं, ठीक है, यह संधि कब हुई थी, अपने जुलाई 1968 में हुई थी।
देखो ऐसे याद करो, जुलाई 1968। ठीक है। दूसरी है भैया अपने एलटीबीटी का पूरा नाम लिखिए। एलटीबीटी मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है। और यह संधि जो है यह कब हुई थी? अपने 1963 में। महीना था आपके अक्टूबर का, अक्टूबर 1968 में यह संधि हुई थी। सॉरी अक्टूबर 1963 ईस्वी में यह संधि हुई थी। कौन सी? एलटीबीटी। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, अपरोध से क्या आशय है? अपरोध मतलब कोई युद्ध होने वाला हो और युद्ध की कोई आशंका हो, उस युद्ध को रोक दो। मतलब लड़ाई झगड़ा होने वाला है, युद्ध होने वाला है, उसकी आशंका हो गई कि हाँ अब युद्ध होगा, उसको जो रोकने की नीति अपनाई जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अपरोध। अर्थात युद्ध को रोकने की नीति, वही क्या कहलाती है? अपरोध। तो ये थे भैया अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर अर्थात कोल्ड वार एरा। इस चैप्टर के 15 छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात बड़े क्वेश्चन की। बड़ा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से एक, और वो कितने अंक का आएगा? 4। अब इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चन जो बन रहे हैं मेन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे। ये सिस्टम आपको किस प्रकार का लगा, कैसा लगा, या इसमें कोई और सुधार किया जाए, तो उसके लिए आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। ओके भैया, दैट्स ऑल।